ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 13 प्रयास संख्या 229। तो जगाई और मधाई का विषय में हमने सुना था और जगाई और मधाई फाइनली दोनों को भगवान की कृपा प्राप्त हुई। पहले किसको प्राप्त हुई? जगाई को, और फिर उसके बाद मधाई को। तो भगवान अल्टीमेटली कहते हैं कि मैं तुम दोनों के मुख के माध्यम से भोजन करूंगा और तुम्हारे शरीरों में मेरा अवतार होगा। प्रभु रशुनिया वाक्य जगाई मधाई आनंदे मूर्छित हई पड़ी लतथाई। प्रभु के वचन सुनकर जगाई और मधाई अत्यंत आनंद से मूर्छित होकर वहीं धराशायी हो गए। तो हमने सुना था कि इसके पहले ये लोग शराब पी के मूर्छित हो जाते थे अक्सर। आपने देखा कहीं सड़क पे कोई आदमी गिरा पड़ा होता कई बार शराब पी के। हाँ, शराब पीना अच्छी बात है कि नहीं? तो ऐसा हर आदमी नशा करना चाहता है या हर आदमी चिंताओं से मुक्त होना चाहता है, इसलिए नशा करता है। बहुत चिंता हो जाती है ना, जैसे एग्ज़ाम की चिंता हो जाती है। हमारे जब हम कॉलेज में थे तो एक लड़का था, तो उसको किसी ने सिगरेट पीनी सिखा दी। कॉलेज वगैरह में यही सब होता है। आप लोग भी जाओगे तो आप लोग भी करोगे, फैशन ही है उसमें, नहीं? तो वो क्या करता है, जब स्ट्रेस हो जाता था तो वो सिगरेट पीता था और सिगरेट पीने के बाद उसको अच्छा लगता था और फिर वो पढ़ाई ज़्यादा कर पाता था, हैं? तो इस तरीके से उसको सिगरेट पीने की आदत लगी। क्योंकि सिगरेट पीने से क्या होता था, थोड़ी देर के लिए जो एक्टिव दिमाग है वो थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है थोड़ा। तो क्या कह सकते हैं, जैसे कि आप कितनी देर में किसी इन्फॉर्मेशन पे रिफ्लेक्ट करते हो उससे पता चलता है आप कितने एक्टिव हो। जैसे कि अगर हमने आपके सामने अभी ऐसे करके ये रुमाल फेंका तो आप कितनी जल्दी उसको पकड़ पाओगे? नहीं तो कई लोग तो उससे जब मुंह पे लग जाएगा तब अच्छा ये क्या हो गया। तो दिमाग जो है, सुस्त दिमाग देर में रिएक्शन करता है, समझ पाता है। जैसे कि आजकल के समाज में सुस्त लोग हैं तो उन्हें पता नहीं चल रहा है, कलयुग का प्रभाव दिख नहीं पा रहा है उनको, उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर। अब एक दिन जो सामने खड़े हो जाते हैं राक्षस बन के बच्चे, तब उनको लगता है ये क्या हो गया। तो इंटेलिजेंट आदमी है जो समय पर समझ जाए जल्दी से। हाँ, तो नशा क्या करता है, आपका ये जो रिफ्लेक्शन टाइम है इसको बढ़ा देता है, क्योंकि दिमाग
स्लो हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे सांसारिक जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाती लगती हैं, क्योंकि आदमी हमेशा किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोच रहा होता है, और इस प्रकार जब नशे में होता है तो उसको सब फ्री हो जाता है दिमाग से। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले यदि कोई सोता रहे पूरे दिन, ये भी एक प्रकार का नशा है, तो क्या होगा, उससे सारी टेंशन दूर हो जाएगी, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? पढ़ाई करके। पढ़ाई करने में क्या होगा, स्ट्रेस होगा। तो आपको स्ट्रेस लेने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्या करना है जी बताइए वृंदा माता जी, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है? स्ट्रेस लेने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए नहीं। हाँ, ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इट इज़ फॉर तपस्या। तपस्या से क्या फ़ायदा होता है जी बताइए जी, तपस्या से फ़ायदा बताइए आप ही हाँ, कुछ पता है तपस्या क्या होता है? हाँ बताइए, किसी को पता है तपस्या से क्या फ़ायदा होता है? हाँ जी, भगवान प्रसन्न होते हैं हमें कष्ट में देख के? ये अजीब सी भगवान है आपके, हैं? ये कह रहे हैं हम सहनशील बन जाते हैं। वेरी गुड, तो हमारे अंदर सहनशीलता बढ़ती है। अच्छा, तपस्या का मतलब बताइए क्या होता है? टॉलरेशन और फॉरगिवनेस आदि। तपस्या का मतलब बताइए। अपनी इच्छा से कष्ट लेने को तपस्या कहते हैं। गर्मी जैसे है, ये एक तपस्या है नहीं है? अपनी इच्छा से थोड़ी ले रहे हैं हम। हाँ, अगर आप ये करो कि अपनी इच्छा से इसके पंखे को बंद कर दो, मैं यहाँ मैं बिना पंखे के बैठूंगी, तो इसको तपस्या कह सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपको तब कई बार बहुत अच्छे माहौल में नींद अच्छी आती है, तो आपको लग रहा नहीं लेक्चर में नींद आएगी, अब गर्मी लगेगी तो नींद नहीं आएगी, तो मे बी वॉलंटरली आप ऐसा कर सकते हैं, या अगर आपकी इच्छा हो तो। ऐसा करने से क्या होता है? टॉलरेशन, सहन शक्ति बढ़ती है। उससे क्या होता है, लाइफ में जब ऐसी सिचुएशन हमारे पर थोप दी जाती हैं ड्यू टू समथिंग, तो हम उसको टॉलरेट कर पाते हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी मानसिक प्रॉब्लम्स को भी हम टॉलरेट करते हैं। कोई हमें डांट देता है, कुछ बोल देता है, तो हम क्या करते हैं? टॉलरेट करना सीखते हैं। जब कोई हमें डांट दे तो क्या करें? टॉलरेट करें। और ये कब डांट, सबसे ज़्यादा डांट कब पड़ती है हमें? किस उम्र में? बचपन में, छोटी उम्र में ज़्यादा पड़ती है। अगर उसी उम्र में हमने इसको नहीं सीखा तो पूरी लाइफ हम किसी का कुछ कहा हुआ सहन नहीं कर पाएंगे। मालूम आपको कितनी सारी लर्निंग्स हैं इस सिस्टम के अंदर, विच इज़ बीइंग लॉस्ट। कई बार मैं बोलता हूँ आपको कि जब भगवान राम अपने गुरुकुल में गए तो वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ थी बताइए? प्लीज़ गिव अटेंशन, मैं एक एक को खड़ा करके पूछने वाला हूँ। गौरा, हाँ जी, इधर देखिए और सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भगवान रामचंद्र गए थे तो क्या क्या फैसिलिटीज़ थी? अच्छा, क्या क्या नहीं थी ये बताइए? एसी नहीं था, बेड नहीं था, लाइट नहीं थी, खाने के लिए गैस नहीं थी, वॉशरूम नहीं था, नल नहीं था, नल क्या? बैग्स, बैग मतलब बेड, बैग। अच्छा, बैग नहीं थे। अच्छा, इनका मतलब है सामान उठाना है तो गाड़ी नहीं थी, चप्पल नहीं था, टीवी नहीं था, फोन नहीं था, माइक नहीं था। हो गया ठीक है। अच्छा, ये सब हमारे पास है। हम भगवान राम से बड़े हैं, उनसे महान है, मगर भगवान राम पे तो नहीं था, मालूम? तो भगवान राम ऐसी स्थिति में क्यों, ऐसा क्यों भगवान राम ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज ही इज़ मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान ऐसा करते हैं कि यद यद आचरयति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरा जना। जो भगवान करते हैं वी आर सपोज टू फॉलो इट, ऑब्वियसली उनकी इंस्ट्रक्शन पे, नहीं तो आप भी धनुष तोड़ने लगेंगे, पहाड़ उठाने लगेंगे। जो दिखाते हैं कि ऐसा करना चाहिए आपको, तो ऐसा हमें करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, यही उम्र, ब्रह्मचारी उम्र किस लिए है?
तपस्या के लिए है वास्तव में। इसलिए तपस्या कीजिए। और नेचुरली हमारे जो एल्डरली हैं, हमारे माता पिता हैं, जैसे दशरथ महाराज बड़े परेशान हो गए थे इस बात से कि राम कैसे रहेगा वहाँ पर। उसका तो कभी ज़मीन पे पैर, सॉफ्ट रुई जैसे पैर है उनके, ऐसा लगता था उनको, जैसे गोपियों को लगता था कि भगवान कैसे वृंदावन में चलेंगे। तो अगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है तो इट्स ओके, उनको चिंता होगी हमारे बारे में, क्योंकि दे लव अस। बट हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, समझ में आया? हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग तपस्या करने के लिए आए हैं, टॉलरेंस बढ़ाने की। पूरी जीवन में कष्ट आने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन अब करनी है। लेकिन आदमी तपस्या कब नहीं कर पाता? धर्म का ये पिलर कब टूटता है, ऐसे पूछें? वेरी बैड। इस्कॉन की टर्मिनोलॉजी में बताइए। नशा करने से। 4 रूल्स हैं हमारे, उससे 4 पिलर टूटते हैं। नशा करने से क्या टूटता है? तपस्या नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता नशा करने से तपस्या? क्योंकि तपस्या करने के लिए बहुत मन पर नियंत्रण चाहिए। जब यहाँ से यहाँ पीछे से पसीना टपक रहा होता है तो थोड़ा सा लगता है बेचैनी सी, और 2 मिनट में अगर माइंड को शांत कर लिया जाए तो पसीना बेहतर है। हमें याद है हमारे ज़माने में हम लोग बाइक चलाते थे, बारिश हो गई तो क्या करना है? जाना है, कोई ऑप्शन नहीं थी। अब अगर आदमी बेचैनी महसूस करे तो बहुत बेचैनी होती है, तो हम बारिश में चलाए ऐसे अक्सर, क्योंकि बारिश होती रहती थी। अब बारिशें कम भी हो गई धीरे धीरे ओवर ए पीरियड टाइम, तो ऐसे चलाए घर पहुंच जाते थे। मालूम, ये सब माइंड को समझाने की बात है कि मैं गीला हो रहा हूँ। जैसे कई हमारे भक्त हैं, जब मैंने देखा बारिश में चलते हैं तो पैरों को उछाल के चलते हैं उन्हें, क्योंकि वो छींटा पड़ता है ना, वो पैरों में गीला हो जाता है और थोड़ा मिट्टी भी लगती है। कईयों को मिट्टी से एलर्जी है। हाँ, हम लोग ब्रज मंडल में जाते हैं, कई वक्त बैठ ही नहीं पाते वहाँ, और बड़ी दिन लग जाते हैं उनको समझने में कि यही है अब हमारे पास ऑप्शन। तो माइंड पे नियंत्रण की आवश्यकता है जब तपस्या करनी हो तो। समझ में आया? ऐसे अब देखा पुराने ज़माने तो बड़ी मुश्किल तपस्या होती थी। अब बैठे हैं ऐसे, अब वो मक्खी आके यहाँ बैठ गई, अब क्या करें? अब मक्खी हटाएंगे तो तपस्या भंग हो गई हमारी। हाँ, तो क्या करना है फिर? सोचो कितना मुश्किल काम है कि मक्खी यहाँ बैठ रही है आपके ऊपर, और आपको बस बैठे ही रहना है। आसान काम है, मुश्किल है? अब सोचिए कैसे आएगा ये हमारे अंदर, यदि हम मन पर नियंत्रण करना सीखेंगे, कष्टों को लेना सीखेंगे। उसके लिए नशा बिल्कुल नहीं किया जा सकता किसी प्रकार का। इसलिए इस्कॉन का नियम है नशा ना करना। लेकिन ये धुत नशेड़ी थे कि नशे में हम यहीं से शुरू किया था हमने कि नशा करके एक फील गुड होता है, टेंशन से मुक्ति हो जाती है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फिक्र धुएं में नहीं उड़ रही है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे लंग्स धुएं में उड़ रहे हैं वास्तव में। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर आप नशा ना करने का नियम का पालन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? तपस्या करना। उद्देश्य की को भी समझिए, नियम का पीछे क्या है, वाई वी डू व्हाट वी डू, वी शुड बी अवेयर। समझ में आया? हम नशा क्यों नहीं करते हैं? ताकि क्या कर पाएँ? तपस्या कर पाएँ। तपस्या मन की भी है, तन की भी है। हाँ, ईगो की। कोई हमें कुछ बोल रहा है, सुना दिया, डांट दिया, तो उसको सहन करना, शारीरिक कष्टों को सहन करना, ये तपस्या है। इससे आप भक्तिमय जीवन आगे अच्छे से बिता पाएंगे। लेकिन अगर इस जीवन को इतने कंफर्ट में डुबो देंगे लाइक जगाई मदाई, तो हम जगाई मदाई का एक सोफिस्टिकेटेड रूप बनते जा रहे हैं। नथिंग बेटर दैन जगाई एंड मदाई। क्या बन रहे हैं हम? व्यसनों में डूबा हुआ व्यक्ति। आज की डेट में किसी से पूछो कि सबसे बढ़िया ज़िंदगी के मज़े कब आते हैं, तो कहेगा बस 15-20 साल तक, क्योंकि उसमें इंसान को बड़े बड़े अच्छी चीज़ों में डुबो दिया जाता है। और माता पिता इसको सक्सेस मानते हैं यदि उनके बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए 15-20 साल तक। लेकिन उसके बाद जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जब उस समाज में निकलता है। ओहो, बड़ी समस्या हो जाती है। समझ में आया? तो जगाई मदाई तो नहीं बनना ना। लेकिन अब जगाई मदाई भक्त बनने के बाद आनंद से मूर्छित हो गए। आनंद में भी एक नशा है, जानते हो? आनंद में भी एक नशा है, भगवान की भक्ति का आनंद में एक नशा है। हाँ, तो उसमें मूर्छित हो गए कौन? जगाई मदाई, और वहीं पर गिर पड़े।
मोह गेल दुई विप्र आनंद सागरे, बुझी आज्ञा करी लेना प्रभु विश्वम्भरे। दोनों ब्राह्मणों का मोह समाप्त हो गया और वे आनंद के सागर में लीन हो गए। यह जानकर प्रभु विश्वम्भर ने उन्हें इस प्रकार का निर्देश दिया। अब आनंद प्राप्त हो गया अगर, तो कुछ निर्देश भी मिलना चाहिए। हम यहाँ क्यों आए थे? चैंट एंड बी हैप्पी नहीं, इसलिए नहीं, एंड मेक अदर्स हैप्पी। किस लिए आए थे? बोलिए जी, गोपी जी, किस लिए? मिस हो गया आपका। किस लिए आए हम यहाँ? चैंट एंड बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। दुई जने तुलीला आमार बड़ी थे, कीर्तन करीब दुई जने रे सही थे। इन दोनों को उठाकर मेरे घर ले चलो। बेहोश है ना, कह रहे उठा के घर ले चलो। आज हम इन दोनों के साथ में कीर्तन करेंगे। उस कीर्तन में कोई आना अलाउड नहीं था, आपको जानते ही हैं। कहाँ पे होता था कीर्तन? शिवास आंगन। ब्रह्मार दुर्लभ आजी एई दोहार दिव्य, ए दोहारे जगत तेरा उत्तम करीब। आज मैं इन दोनों को वह दिव्य वरदान प्राप्त करूंगा जो स्वयं ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है, दुर्लभ है। मैं इन्हें समस्त संसार में परम श्रेष्ठ भक्तों में प्रतिष्ठित कर दूंगा। समस्त में सारे परम श्रेष्ठ। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि अगर दुष्ट भी बनना है तो रावण, कंस, जगाई मदाई जैसा बनो। हाँ, एक्सट्रीम डिग्री का। ये छोटी मोटी दुष्टता से काम नहीं चलेगा। हाँ, इतनी दुष्टता कि प्रभु हमेशा हमारे ध्यान में रहें। भगवान ए दुई परश ये करेला गंगा स्नान, ए दो हार बलि बे से गंगा र समान। जो इन दोनों के स्पर्श के कारण गंगा में स्नान करते थे, अब वही कहेंगे कि ये दोनों गंगा के समान पावन है। जगाई मदाई को देख लेते थे लोग तो गंगा में स्नान करते थे, क्योंकि देखने से भी अपवित्रता आ जाती है और छूने पे तो क्या ही बताएं। तो कह रहे हैं अब थोड़े दिनों में ऐसा नहीं होगा। इनको देख के लोग कहेंगे कि अब हम शुद्ध हो गए। नित्यानंद प्रतिज्ञा अन्यथा नाही हाया, नित्यानंद इच्छा यही जानिहा निश्चया। नित्यानंद प्रभु की दिव्य संकल्प शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने संकल्प किया था। क्या किया था संकल्प? संकल्प मालूम? संकल्प का मतलब, संकल्प का मतलब प्रॉमिस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट। हाँ, प्रतिज्ञा। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं इतने माला का जप रोज करूँगा या करूँगी। मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं, बोलिए क्या, डर जाते हैं कि हम कितने बजे, आप ही बोल दीजिए, कितने बजे उठेंगे? 4 बजे। 4 बजे उठेंगे। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा लेने के लिए भी नशे से दूर रहना पड़ेगा। ये सब तपस्या का एक वो है। तो कह रहे नित्यानंद प्रभु ने तब प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इन दोनों का उद्धार करूंगा, संकल्प लिया था। या जान लो कि जो भी कुछ घटित होता है उनकी करुणामयी शक्ति से ही, इच्छा से ही पूर्ण फल प्राप्ति है। उन्हीं की इच्छा से ऐसा हो रहा है। जगाई मदाई सब वैष्णव धरिया, प्रभु रबाड़ी अभ्यंतरे गेला लैया। सभी वैष्णव ने प्रेम पूर्वक जगाई और मदाई का हाथ पकड़ लिया और उन्हें गौर हरि के पावन गृह के भीतर ले गए। आप्तगण संभाईला प्रभुर सहिते, पाड़ी लक्का पाट कारो शक्ति नाही यही थे। प्रभु के साक्षात अंतरंग पार्षद गण उनके साथ भीतर आए और उसके बाद घर के द्वार बंद कर लिए गए और किसी को अंदर आने की अनुमति अब नहीं थी। जैसे यहाँ पर अभी आप ही लोग हो, है ना, अंदर आने की अनुमति नहीं है बाकियों को। तो अंदर जो अमृत वर्षा हो रही है वो उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है। हाँ, समझा? लेकिन कई बार हमें वो पता नहीं चलता है कि ये अमृत वर्षा है या ये दंड है। हमें दंड लगता है, लेकिन वो वास्तव में हमारे जीवन की संरचना करी जा रही है। हाँ, कई स्थितियाँ भगवान हमारे सामने पैदा कर देते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार से सब अंदर आ गए, सबने दरवाजे बंद कर लिए। बसिला सिया महाप्रभु विश्वम्भर, दुई पाशे शोभे नित्यानंद गदाधर। महाप्रभु विश्वम्भर ने अंदर आकर आसन ग्रहण किया और नित्यानंद और गदाधर उनके दोनों ओर बैठ गए। सम्मुखे अद्वैत वैसे महापात्र राज, चारि दिखे वैसे सब वैष्णव समाज। श्री अद्वैत आचार्य जो भगवान की कृपा के महानतम प्राप्त करता थे, प्रभु के सामने बैठ गए और सारे वैष्णवगण प्रभु के सामने विराजमान हो गए। कोई बहुत बड़ी घटना हुई है, वास्तव में बहुत बड़ी घटना थी। हाँ, इट इज़ लाइक आजकल के दाऊद इब्राहिम ने माला पकड़ ली। हाँ, बहुत बड़ा गुंडा संसार का, ऐसी घटना हो गई थी। तो अब जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस
सीक्रेटली हो रही है, सब अंदर बैठ गए। पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु हरिदास, गरुड़ रमाई श्रीनिवास गंगादास, वक्रेश्वर पंडित चंद्रशेखर आचार्य, ये सब जाने न चैतन्य रसब कार्य। पुंडरीक विद्यानिधि हरिदास ठाकुर, गरुड़ रामाई श्रीनिवास गंगादास, वक्रेश्वर पंडित चंद्रशेखर आचार्य, सभी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जानते थे और सभी अंदर बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे कि प्रभु आज क्या करने वाले हैं इन लोगों के साथ। लोमहर्ष अनेक महंत आर चैतन्य बेड़िया, आनंदे बसीला जगाई मदाई लईला। अन्य बहुत सारे महापुरुष भी वहाँ पर आए और जगाई मदाई को आनंद से बैठा दिया, प्रेम से उनको बैठा दिया। अभी बैठे इन्हें समझ नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है, इतनी रिस्पेक्ट कभी मिली नहीं थी जीवन में। लोमहर्ष महा अश्रुकंप सर्व गाय, जगाई मदाई दोहें गाड़ा गाड़ी आए। जगाई मदाई जमीन पर लौटने लगे आनंद से और उनका रोमांच, उनके बाल खड़े हो गए सारे, हाँ, और वे अत्यधिक अश्रुपात करने लगे, रोने लगे, उनके शरीर कंपायमान हो उठे। क्या हुए शरीर, क्या हुए शरीर? इसके आपके पड़ोस में कंपायमान क्या होता है इनसे पूछिए, पता है कंपायमान क्या होता है? नहीं, आपको ही बताएगा कंपायमान क्या होता है? हाँ जी, कोई एक्टिंग करके दिखाएगा, एक्टिंग करके। हाँ जी, हाँ करिए करिए। कांपने लगे, कैसे कांपते हैं करके दिखाओ। तो कांपने लगा शरीर। होमवर्क किया है तुमने? खड़ा कर दिया, अब कहाँ शरीर कांप रहा है। खुशी में भी कांपता है, ये इनके खुशी में कांप रहे हैं, इतने प्रसन्न हो गए हैं, आंसू बह रहे हैं, बाल खड़े हो गए, शरीर कांप रहा है और जमीन में लोटे मोटे मार रहे हैं ऐसे ऐसे। कार्य शक्ति बुझिते चैतन्य अभिमत, दुई दस्यु करे दुई महाभागवत। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को कौन समझ सकता है जिन्होंने दो दस्युओं को महाभागवत बना दिया। तपस्वी सन्यासी करे परम पाषंड, यही मत लीला तान अमृतेरा खंड। तपस्वी सन्यासियों और महान नास्तिकों को भी प्रभु ने अपनी इस अमृतमय लीला के द्वारा उद्धार उनका कर दिया। इन लीलाओं पर जो विश्वास करते हैं वे कृष्ण को प्राप्त करते हैं। यहा ते विश्वास यार से ही कृष्ण पाए, इथे यार संदेह ते अध पाते याय। और जो इन लीलाओं पर शंका करते हैं वो पतित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनसे पूछिए क्या हो जाते हैं? चेहरा इधर को रहेगा तो कितना बढ़िया रहेगा। दामोदर लीला हम भी देखेंगे थोड़ी सी हैं। और जो शंका करते हैं वो पतित हो जाते हैं। समझ में आया? तो हम इस पे कैसे विश्वास करें कि जगाई मदाई का उद्धार हो गया था तो हमारा भी हो ही जाएगा। लेकिन हमें भी उन्हीं की तरह शरणागत होना पड़ेगा अल्टीमेटली। वैष्णव की रक्षा, वैष्णव की सेवा करेंगे तो हमारा भी उद्धार। लेकिन हम जगाई मदाई जितने पतित तो नहीं है कि नहीं? नहीं है ना? ये कह रहे नहीं है ज़्यादा है। क्या सबूत है कि हम पतित हैं? कि एक तो अभी संसार में पड़े हुए हैं तो पतित हैं, पैदा हुए हैं। हम तो सोच रहे थे बड़ी अच्छी बात है बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हम तो पतित हैं, गिरे हैं। पतितम माँ विषमे भवाम बुधो, बोले ना महाप्रभु बोलते हैं। आप पढ़ते हैं इसको? कहाँ पढ़ते हैं? पतितम में विषमे भवाम बुधो कहाँ पढ़ते हो जी? शिष्टाष्टकम में। तो जगाई मदाई फिर प्रार्थना करने लगे। जगाई मदाई दुई जने स्तुति करे, सबार सहित सुने गौरांग सुंदरे। दोनों जगाई और मदाई ने फिर प्रार्थना प्रारंभ करी, जिससे श्री गौर सुंदर और उसके साथियों ने उनको सुना। अब देखिए इनके अंदर इतनी बुद्धि आ गई कि ये प्रार्थना भी कर पा रहे हैं, स्तुति कर पा रहे हैं भगवान की। इसलिए भगवान बुद्धि दे देते हैं अगर हम प्रयास करें तो। शुद्धा सरस्वती दुई जने रजिव्याय, दोनों की जीवा पे सरस्वती देवी बैठ गई। हम लोग जो एग्ज़ाम होता था तो उसमें पहले सरस्वती जी की पूजा करके कुछ कोई मोर पंख कुछ को पता नहीं क्या क्या करते थे हम लोग। विद्या की देवी, चिड़िया का पंख इत्यादि सरस्वती देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। लेकिन यहाँ देखिए सरस्वती देवी कैसे बैठ जाती है अपने आप ही। जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर अपने आप कृपा कर देती है। तो चैतन्य चंद्र की आज्ञा से शुद्ध सरस्वती जो दिव्य ज्ञान की देवी है उन दोनों की जीव्या पर प्रकट हो गई। बसीला चैतन्य चंद्र प्रभु आज्ञा है। नित्यानंद चैतन्य प्रकाश एकत्र देखी लेना दुई जने यार, यही तत्व। दोनों ने वहाँ भगवान नित्यानंद और भगवान चैतन्य को एक साथ देखा और उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया।
चैतन्य भगवान और नित्यानंद प्रभु का वास्तविक शरीर बताइए जी, क्या है? गोपी जी बताइए। फिर मिस हो गया, बहुत ज़्यादा मिस हो रहा है। हाँ जी, गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? हाँ यस, कृष्ण बलराम, हरि बोल। इनको पता है, कृष्ण बलराम के रूप में उनको पहचान गए। जगाई मदाई ने वो दर्शन वहाँ पर कर लिए, एक साथ देखा, उनको पहचान, वास्तविक रूप को पहचान लिया। यही मत स्तुति करे दुई महाशया, ये स्तुति शु नीले कृष्ण भक्ति लभ्य हया। इस प्रकार उन दोनों महान विभूतियों ने प्रार्थनाएं करनी प्रारंभ कर दी, और इन प्रार्थनाओं को जो सुनता है उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो हम लोग भी इसको सुनेंगे भगवान की कृपा से, यदि सुन पाएंगे तो। जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, जय जय नित्यानंद विश्वंभर धर। महाप्रभु की जय हो, विश्वंभर की जय हो, नित्यानंद की जय हो, जो विश्वंभर के आधार है। जय जय निज नाम विनोद आचार्य, जय नित्यानंद चैतन्य सर्व कार्य। उन आचार्यों की भी जय हो जो अपने नामों का जप करने में, आपके नामों का जप करने में आनंद लेते हैं। नित्यानंद की जय हो जो भगवान चैतन्य की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करते हैं। तो ये हम स्तुति गाएंगे, लेकिन उसके पहले मंगलाचरण गा रहे हैं। ऑस्पिशियसनेस, वी आर इन्वोकिंग द ऑस्पिशियसनेस। आप भी कोई अच्छा कार्य करें तो मंगलाचरण गाएं लाइफ में जरूर। जैसे अच्छा कार्य क्या? चैंटिंग शुरू करना, आपकी पहली क्लास शुरू करना, क्लास ख़त्म करना, लंच शुरू करना, कभी भी कर सकते हैं। क्लास में बैठने से पहले हम करते ही हैं। जय जय जगन्नाथ मिश्र नंदन, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण। जगन्नाथ मिश्र के परमातुल्य श्री गौर सुंदर की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो। पूर्णतः श्री चैतन्य के चरणों में जो शरणागत हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय सची पुत्र करुणार सिंधु, जय जय नित्यानंद चैतन्य बंधु। माता सची के पुत्र करुणा के अपार सागर की जय हो। तो सच्चिदानंदन को हमें कैसे समझना है? करुणा के अपार सागर। आपके जीवन में बताइए, चैतन्य महाप्रभु की कोई करुणा है? हाँ, हमारे गुरु कह रहे हैं, हमारे गुरु भगवान की कृपा से ही गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। बताइए और कोई करुणा है आपके ऊपर? हरिनाम आपको प्राप्त है, भक्तों का संग प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने संकीर्तन आंदोलन को चालू किया, इस कलयुग में हमारे लिए आए। हाँ, भक्तों की सेवा में उनके माध्यम से। तो करुणा के सागर हो गए ना वो, करुणा के सागर हैं। सागर मतलब, सागर मतलब माधव प्रभु 2 बार पूछा, आपको समझ नहीं आया? क्या पूछा हमने? बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल डॉक्टर के पास जाओ तो एक कॉमन बीमारी बता रहा है वो बीमारी नहीं है। क्या कह रहा है वो? अटेंशन डेफिसिट है इसको। अरे हर किसी को अटेंशन डेफिसिट होती है, अटेंशन, तो दवाइयाँ चालू कर देते हैं। अटेंशन डेफिसिट को पूरा करना है तो कथा में एकाग्र होना शुरू करो, जपा में एकाग्र हो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में बहुत हलचल है, ख़त्म करो इसको। क्या करो? ख़त्म करो। पीठ सीधी करके बैठो, हलचल को ख़त्म करो, नहीं तो कथा निकल जाएगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा उसको। माता सची के पुत्र चैतन्य महाप्रभु करुणा के डैश हैं, सागर हैं। नित्यानंद प्रभु की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु के अनन्य सखा हैं। सखा मतलब अनन्य सखा, यानी कि और कोई फ्रेंड नहीं है उनका, उनका एकमात्र फ्रेंड है चैतन्य। ऐसे नित्यानंद प्रभु की जय राज पंडित दुहिता प्राणेश्वर, जय नित्यानंद कृपा मय कलेवर। राज पंडित की पुत्री के प्राण स्वरूप स्वामी की जय हो। राज पंडित की पुत्री कौन? सची माता। हाँ बोलिए बोलिए। दोनों एक ही के थोड़े थे। लक्ष्मी प्रिया होनी चाहिए उनकी वाइफ।
नित्यानंद प्रभु की जय हो, जिनका संपूर्ण दिव्य शरीर ही करुणा से पूर्ण है। देखिए ये इसको जल्दी से पढ़ के निकाला जा सकता है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका भाव क्या है कि वो एक ही बात को बार बार बोले जा रहे हैं। तो क्या उनके अंदर अटैचमेंट एंड कितना अफेक्शन, प्रेम भगवान के साथ है, समझने की कोशिश कीजिए। ये केवल पढ़ाई करने के लिए नहीं है, ये फील करने के लिए है, इसलिए हम लोग उसको इतना चर्चा करते हैं। वन शुड फील। बड़े साधारण से शब्द हैं कि करुणा के सागर हैं, बट हमें क्या महसूस हो रहा है कि करुणा के सागर हैं? क्वेश्चन ये है। उनको इतना महसूस हो रहा है कि बार बार उसी श्लोक को घुमा फिरा के बोल रहे हैं। फिर से देखिए, सही जय प्रभु तुम यत कर काज, जय नित्यानंद चंद्र वैष्णव अधिराज। प्रभु आपके समस्त कार्यों की जय हो, नित्यानंद चंद्र की जय हो। फिर से कम 10वीं बार आ गया है, जो समस्त वैष्णवों के सम्राट हैं। समझने का प्रयास कीजिए। अगर हमारा गुणगान होता है तो हमारी अटेंशन आ जाती है, मैंने अक्सर देखा है। लेकिन अगर भक्तों का कहीं गुणगान आता है तो आदमी अपना ग्लोरिफिकेशन करके बस उसके बाद तो निकल लेता है कहीं, या बैठा भी होता है तो मोबाइल में या कुछ भी। उसने बोलना था, उसने एक प्रेजेंटेशन देनी थी, उसने वो दे दी, जो कि लोगों को बड़ी अच्छी लगनी चाहिए, लोगों को इम्प्रेसिव लगनी चाहिए। दैट्स इट। हमारे हैबिट में नहीं है कि ग्लोरीफाई कर पाएँ किसी को, या किसी ग्लोरिफिकेशन सुन पाएँ कंटिन्यूसली, क्योंकि हम लोग खुद की ही ग्लोरिफिकेशन में डूबे रहते हैं। कोई आप हमारे बारे में बोलता है तो बड़ा अटेंशन आ जाती है एकदम से। और देखिए, हम नित्यानंद प्रभु के बारे में बार बार बोला जा रहा है, वन शुड पे अटेंशन, कि मेरे मुंह से ऐसा क्यों नहीं निकलता है, जबकि यहाँ पर वृंदावन दास बार बार इस बात को बोल रहे हैं। फिर से, जय जय शंख चक्र गदा पद्मधर, प्रभु रज ग्रह जय अवधूत वर। अब अलग नाम से दिया, अवधूत श्रेष्ठ, उनकी बारंबार जय हो। जय हो उनके प्रभु की, जो शंख चक्र गदा और कमल धारण करते हैं। ये सारी बातें वो तब बोल रहे हैं जब उनके मुख पर सरस्वती बैठी हुई हैं। बड़े साधारण से शब्द हैं, लेकिन मुंह से निकलते नहीं हैं, नहीं, क्योंकि हमने कभी ऐसे जय जयकार करी नहीं है। राइट। जय जय अद्वैत जीवन गौरचंद्र, जय जय सहस्त्र वदन नित्यानंद। फिर से, जय हो गौरचंद्र की, जो अद्वैत आचार्य के जीवन स्वरूप हैं, सहस्त्र मुखों वाले नित्यानंद प्रभु की जय हो। थोड़ा इसमें घुसिए कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कोई आदमी कितनी बार बोल सकता है जय? नहीं। जय गदाधर प्राण मुरारी ईश्वर, जय हरिदास वासुदेव प्रियंकर। गदाधर के प्राण स्वरूप मुरारी के ईश्वर, गदाधर के प्राण मुरारी के ईश्वर, हरिदास और वासुदेव के परम प्रिय प्रभु की बार बार जय हो। रिलेट कर रहे हैं उन्हें भक्तों से, और फिर उनकी जय जय बोल रहे हैं। समझ में आया? जीवन में ऑस्पिशियसनेस, मंगल कैसे आता है? जब हम इस प्रकार वैष्णव का, भगवान का गुणगान करते हैं। इवन गुणगान भी समझ नहीं आता, क्या गुणगान करें, तो क्या बोलो? जय हो, जय हो, आपकी जय हो। ऐसे बोलते हैं, इससे ही मंगल है। कम से कम हम साइंटिस्ट की जय हो, कार की जय हो, बिल्डिंग की जय हो, उसकी जय तो नहीं बोल रहा, याद कर रहा है भगवान के एक एक भक्त की जय हो बोल रहा है। इसलिए इतने सारे नाम लिए जाते हैं, गदाधर, मुरारी, वासुदेव। हाँ, नाम कल क्या बोल रहा हूँ उसके बाद नाम लेके जय हो, ऐसे मतलब शीला प्रभुपाद की जय हो। पापी उद्धारी लयत नाना अवतारे, परम अद्भुत तहाँ घोषाए संसारे। हे प्रभु, आपने अपने विविध अवतारों में अनगिनत पापियों का उद्धार किया है। यह तथ्य संसार भर में परम अद्भुत रूप में कीर्तित है। अब ये शुरू हो गया, यहाँ से जय जयकार खत्म हो गई है, और गुणगान में और कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, स्पेसिफिक क्वालिटीज़। अब यहाँ बता रहे हैं आपने बहुत सारे अवतार लिए, और उन अवतारों में संसार में परम अद्भुत कीर्ति कारनामे किए, जो कि चारों तरफ फेमस है। यू आर वेरी फेमस बाय योर एक्टिविटीज़। सारा संसार आपकी एक्टिविटीज़ को गाता है, पढ़ता है, गुनगुनाता है, दूसरों के सामने उनको बोलता है। ये जीवन की असली चीज़ है। ये नहीं कि आज कितने बम फोड़ दिए ईरान ने, और वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एंड ऑल दोज थिंग्स। कहीं पर जाएंगे तो यही चर्चाएं हैं। जब आपका रिसेस टाइम होता है तब आप क्या क्या चर्चाएं करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तब पता चलता है कि हमारे अंदर भक्ति कितनी बैठ गई है। आज मम्मी ने आलू का पराठा बनाया है, आज मम्मी ने बैंगन दिया है, अच्छा नहीं है। आज हॉस्टल में ये बनाया है, इसने मेरा ज्योमेट्री बॉक्स चोरी कर लिया है। तेरे को पता है कल मैंने एक नई ड्रेस पहनी है, नई ड्रेस बनाई है।
हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ गए थे, सॉल्व सो मैनी थिंग्स। उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं? हम भगवान के इन स्पेसिफिक गुणों को याद कर सकते हैं। आज लेक्चर में क्या क्या हुआ, क्या क्या बताया गया, तो लाइफ हमारी सक्सेस हो जाएगी वास्तव में। इसको जितना जल्दी हम समझ लें उतना बढ़िया है, नहीं तो तो आपने विविध अवतारों में अनगिनत पापियों का उद्धार किया है, यह तथ्य संसार में फैला हुआ है। आपको कोई याद है कि जगाई मदाई के अलावा कोई भगवान ने किसी अवतार में किसी का पापी का उद्धार किया हो? बताइए। या किसी का हिरण्यकशिपु का उद्धार, रावण का उद्धार, हाँ, हिरण्याक्ष का उद्धार, कंस का उद्धार, क्या पूतना का उद्धार, शिशुपाल का उद्धार, जरासंध का उद्धार, तृणावत का उद्धार, केशी का उद्धार, शिशुपाल का हो गया, व्योमासुर का उद्धार, अघासुर, पूतना हो गया। अच्छा, भगवान राम ने कोई किए होंगे वो बताइए। राम ने, ये हो गया ना, रावण हो गया। ताड़का। अच्छा, मेरा प्रश्न है, किसी पत्थर का उद्धार किया? अहिल्या। अच्छा, कुछ पेड़ों का उद्धार किया। कितने पेड़ थे वो? सॉरी, राम 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 जी ने, ये तो मालूम ही नहीं। 7 पेड़ों का उद्धार किया एक बारी में, फटाक। और कृष्ण ने 2 पेड़ों का उद्धार किया। ये आप लोगों ने क्या किया अभी? ये आपने मंगलाचरण कर दिया, ये आपने ऑल ऑस्पिशियस बना। भाई इतना ही तो करना है, ये मालूम तो है आपको। हाँ, डिवोशनल लाइफ इज अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, डूइंग थिंग। नोइंग थिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। पता तो हमें सब कुछ है, पता करने से करना क्या है? ज्ञानी नहीं बनना है। क्या करना है? बोलना है, करना है। ऐसे रामचंद्र की जय, ऐसे कृष्ण चंद्र की जय, ऐसे शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।